मैं बात कर रहा था, क्या बोलते हैं कि भाई कई चीज़ें मैंने आज सीखी, पर आज मैंने कोई भी चीज़ लिखी नहीं। क्यों? कल रात जब मैं सोया था तो मेरे को लगा कि मेरा ब्रेन, देखो हकीकत क्या है, जब मैं 16-15 साल का था तो मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ कि शुरुआत से कोई भी क्वेश्चन हुआ, कोई भी मिस्ट्री हुई, कोई भी सॉल्व हुई, उस टाइम पे मैं बट समझ नहीं पाता था। जैसे पढ़ाई को वो नहीं मानता था, मैथमेटिक्स को ज़्यादा मानता था। मतलब मैथमेटिक्स में मास्टर था तो मैथमेटिक्स ही मेरे को पसंद थी। 10th क्लास में जब मैं था, 10th क्लास मतलब कि अभी मैं 17 का हूँ, अभी मैं 12वीं में समाप्ति में था। तो मतलब यूँ समझ लो कि जब मैं 10वीं समाप्ति में होता, मतलब कि 15 साल का या 13-14 साल का जब था मैं, तो 13-14 साल की उम्र में कि भाई मैं इतना इंटेलिजेंट था कि मैथ में तो सही था, मैथ में सही था। तो बाकी जैसे साइंस हो गई, डाटाफिकेशन हो गई, जैसे बायोलॉजी वगैरह, इन सब चीज़ों में बहुत कमज़ोर था। क्यों कमज़ोर था भाई? सीधी सी बात है, मुझे लैंग्वेज नहीं आती थी। लैंग्वेज मतलब बोलने का, भाषा का कॉन्फिडेंस वगैरह इतना नहीं आता था, आम बच्चों की तरह था, नॉर्मल। बट जब बात आई कि भाई 10th के बाद जैसे ही मेरे पे 10th में मेरी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस के बाद मैं थ्योरम्स बनाने लग गया, थ्योरम्स दिखाने लग गया। तो 10th में मेरे टीचर्स मेरे पीछे पड़ गए थे। 11th में मैंने क्या बोलते हैं, टीचरों को बताना बंद कर दिया कि मैं थ्योरम लिखता हूँ। तो आराम से पढ़ते कई सब्जेक्ट्स में बढ़िया हो गया, धीरे धीरे पढ़ता गया वहाँ पे। उस टाइम पे मैं 11th क्लास में यूपीएससी लाइक मैंने पढ़ाई करी थी, 12th तक मैंने पूरी कर ली थी। पूरी मतलब कि देखो यूपीएससी एक समुंदर है, जो पूरी तो नहीं कह सकते, पर इतना मैंने ओवरव्यू ले लिया था कि हाँ, बोलने का तरीका, कहने का तरीका मुझे आ गया था। वहाँ से मैंने कई चीज़ें सीखी। 12th में आते आते 12th में फिर मैंने 12th छोड़ दी बीच में, एंड टाइम पे। क्यों छोड़ दी भाई? सीधी सी बात है, जहाँ भी मैं स्टेबलाइज होता हूँ मेरी हमेशा से वांट, पता नहीं क्यों, जब मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स थे 10th में, संस्कृत थी, वो थी, 10th तक मैं अपने संस्कृत वाले टीचर से पिटा, क्योंकि मैंने संस्कृत आज तक नहीं पढ़ी थी। मुझे बेकार लैंग्वेज लगती थी, बेकार लैंग्वेज ऐसे लगती थी क्योंकि मैं हैबिचुअल अपनी हिंदी के संग था, अपनी वैसी लैंग्वेज के संग था, स्थायी लैंग्वेज के संग। ठीक है, तो मुझे अंग्रेजी हुई, संस्कृत हुई, तो मुझे बेकार लगती थी, कुछ समझ नहीं आती थी। 10th जब मैंने छोड़ी तो मैंने संस्कृत पूरी पढ़ ली, एक मात्र 10-15 दिन में। ठीक है, मतलब क्या, संस्कृत की व्याकरण नहीं जान ली, सब कुछ जान लिया, क्योंकि मज़ा आ गया था संस्कृत पढ़ने में। 10th छोड़ी, 10th छोड़ी तो साइंस में आ गया था, तो ज्योग्राफी वगैरह पढ़ने में मज़ा आ गया। ठीक है, एसएसटी, क्योंकि लास्ट पीरियड में ऐसा ही था, मेरा एसएसटी वाले टीचर बहुत बढ़िया थे, तो उनसे मुझे एसएसटी का थोड़ा सा ज्ञान आ गया। यूपीएससी में भी सबसे ज़्यादा एसएसटी के सब्जेक्ट से होते हैं, जैसे ज्योग्राफी वगैरह, इन सब चीज़ों में। तो वहाँ से यूपीएससी का भी मज़ा आने लग गया धीरे धीरे। 10th में 11th में मैंने जानबूझ के बायोलॉजी नहीं ली थी, मेरे सर जी वगैरह, मेरे पापा वगैरह बायोलॉजी देने वाले, मैंने कहा रट्टाफिकेशन है, नहीं ले पाऊंगा मैं, नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं लिखती? वैसे इधर से मेरा माइंड मैप था कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री मुझे पढ़नी नहीं पड़ती थी। और बात हकीकत थी, 12th तक मैंने बिन पढ़े गया था। बिन पढ़े मतलब कि लॉजिक सुनता, लिख देता आराम से, मेरे नंबर आ जाते। कितने आते? 70 में से मैं 40 नंबर ले आया था, पर बिन पढ़े फिजिक्स को बिन पढ़े, थोड़ा मोटा बस मैंने जो नोट्स लिखवा रखे थे सर जी ने, देख देख के एक दिन पहले पढ़ गया था, तो 40 नंबर लिया था। वो भी ऐसे लिया था क्योंकि मेरा हमेशा से ऐसा रहता है कि जो मेरे दो सब्जेक्ट बढ़िया होते हैं, जैसे मैथ और फिजिक्स, उसमें से एक जब बढ़िया जाता है तो दूसरा मेरा ऑटोमेटिकली ख़राब जाता है। पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरा ब्रेन ब्लैंक हो जाता है। ब्लैंक मतलब खाली, समाप्त। वो ऐसा हुआ था 10th में भी, शायद मैथ का बढ़िया गया, एसएसटी का बढ़िया गया, तो साइंस का मेरा ख़राब चला गया था, ब्लैंक हो गया था बढ़िया। पता नहीं क्यों, किस्मत थी पर ऐसे थी। 10th के बाद वो 11th में ये था, फिर मैं बायोलॉजी पढ़ने लग गया। ऐसे तो मेरी हमेशा से ऐसी रहती है, अनस्टेबलाइज वातावरण में मैं सब कुछ पढ़ता हूँ। 12th छोड़ दी तो बतेरी चीज़ें जानने लग गया, ठीक है, समझने लग गया, ठीक है। जहाँ भी मैं स्टेबल होने लग जाता हूँ, पता नहीं क्यों, किस्मत है या कौन भी है, मुझे अनस्टेबल कर देती वापस। कहती है यहाँ तेरा विकास नहीं है, अब तो यहाँ से पलायन कर दे, जहाँ मैं अच्छी खासी कमाने लग जाता हूँ। मतलब मैं हमेशा से, ये समझ लो, एक वैसा ज्ञानी व्यक्ति हूँ या वैसा व्यक्ति हूँ जो कि तब भी योग और चिंतन जानता है। तब भी योग चिंतन मतलब कि हमेशा सोचते रहना, निरंतर, कहीं स्थायी नहीं होना। जैसे स्थायी होने जाता हूँ, मेरी पर्यावरण या मेरी प्रकृति मुझे वापस कहीं और फेंक देती है। कहती है अब यहाँ, जैसे मैं सुख पा लेता हूँ, सब कुछ पा लेता हूँ, तो मेरी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु मतलब पलायन।
इधर से दूसरी जगह जहाँ अनस्टेबलाइज वातावरण है, वहाँ फिर मैं चिंतन करता हूँ, फिर तप करता हूँ, फिर योगा करता हूँ, चीज़ें त्यागता हूँ, देन फिर वापस वही। तो ऐसे ही 12वीं भी मेरी अच्छी खासी जाने वाली थी, किस्मत को लगा कि अब तो ये 12वीं कर लेगा, तो 12वीं हटा दी। फिर मैं आया भाई यहाँ पे समाज में, वातावरण में चिंतन कर रहा हूँ। 6 महीने बीते मुझे 12वीं छोड़े, और 12वीं के मेरे साथ के पाठक जो है, साथ के पाठक नहीं कहूँगा मैं, उन नालायकों को यूँ कहूँगा कि मैं ज़िंदगी के वो एक यूँ समझ लो कि साथ तो सब बन जाते हैं, मित्र कोई नहीं बनता। एक आधे मित्र है, क्योंकि बहुत प्रकृति कह लो क्या कह लो उनका, पर वातावरण इस तरह का था मुझे पसंद नहीं आज तक भी। छोटी मानसिकता वाले लोग थे। हेट करता हूँ मैं अपनी क्लासेस के स्टूडेंट से, क्योंकि जो जो मेरे साथ था वे सब चले गए थे स्कूल से। हम 3 दोस्त थे साइंस की क्लास में, 3 का तो मुझे पता नहीं, पर 2 मेरे मतलब 2 जो दोस्त, एक जो दोस्त था वो बाद में आया था, दोस्त बन गया था वो थोड़ा सा, उसका मुझे पता नहीं, बट हम 2 जो दोस्त थे ऑर्डिनरी थे क्लास में। ऑर्डिनरी मतलब कि यूनिक, सब कुछ जानते, जैसे सब कुछ मतलब कि हम ही पूरा ब्रह्मांड समा रखा हो दोनों में। ऐसे जैसे मैं अगर राइट मस्तिष्क को तो वो लेफ्ट को, मैं लेफ्ट मस्तिष्क को तो राइट मस्तिष्क, ऐसे पूरा एक ब्रेन कॉम्बिनेशन। मैं अगर चीज़ें समझने वाला तार्किक हो तो वो मेरा उलट रूप। ऐसे वो सिर्फ मैथ के चक्कर में बायोलॉजी में सही नंबर लाया, फिजिक्स में सही नंबर लाया, केमिस्ट्री में सही नंबर लाया, वो सब PCM भी ली थी वो, क्योंकि मैं हमेशा से नंबरों के अंकों के पीछे भागता है ज़िंदगी में। वो थोड़ा लॉजिकल व्यक्ति था, उसका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क अच्छे तरीके से वर्क करता था, मेरा डिफरेंट मोड नेटवर्क वर्क करता था। शुरुआत से मैं कल्पनाओं में जिया हूँ, हाइपोथेसिस लिखता हूँ, रचयिताओं में करता हूँ, मेरी स्टेटमेंट्स, थ्योरम्स वगैरह, मैं जो भी स्टेटमेंट अपने आप से लिख देता हूँ, मैं लिखता रहता हूँ, पता नहीं कहाँ से लाता हूँ पर लिखता रहता हूँ। जैसे कि मेरे आंखें बंद करी 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करी, दिमाग में आया लिख दिया। और ऐसे सिद्धांत लिखते तो आंखें बंद करके तो कि भाई मैं कुछ सोचता हूँ, पूरा ब्रह्मांड इनमें समा रखा 2 स्टेटमेंट्स में। जब मैं कभी भी, मैं खुद मानता हूँ कि मेडिटेशन से सब कुछ मिलता है, मैं कभी खुद मेडिटेशन नहीं करता, पता नहीं क्यों, पर मेरे अंदर की आत्मा मुझे कहती है कि मेडिटेशन मत कर। वो यूँ कहती है कि अगर तू मेडिटेशन कर लिया, तूने अगर एक बार ध्यान लगा लिया, क्योंकि हकीकत है मैं 1 मिनट ध्यान लगाता हूँ, मात्र 1 मिनट में मुझे सारे हल मिल जाते हैं। और मेरी प्रकृति मुझे कहती है कि अगर तू इतनी आसानी से हल पा लेगा तो तेरा विकास नहीं हो सकता। क्यों? अगर सब आंखें बंद करके सीख लेगा तो योग्यता, तो देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आप सुपीरियर नॉलेज पालो, सुपीरियर सब कुछ पालो, मनी पालो। एक होता है धीरे धीरे पाना, धीरे धीरे पाने वाला चीज़ होता है। एक होता है तुरंत चेंज हो जाना, तुरंत चेंज, आप सुपर इंटेलिजेंट, सुपर लकी हो, सुपर वो हो तो आपको सब कुछ मिल गया। एक होता है धीरे धीरे योग्य बनना। मैं हमेशा से जब आत्माई रूप में होता हूँ, आत्माई रूप मतलब कि जब इच्छा मुक्त होता हूँ, मैं हमेशा क्या कहता हूँ, मुझे सब कुछ तुरंत नहीं चाहिए। जब मोह वासना में इन सब चीज़ों में होता हूँ तो कहता हूँ काश कि एक लक चल जाए, इतना कष्ट, इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़े। पर मैं हमेशा से संघर्ष को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। मैं जानता हूँ कहने को मैं सब कुछ हूँ, सब कुछ पा सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि भाई धीरे धीरे पाऊँ तो योग्यता आएगी, धीरे धीरे पाऊँगा तो एक्सपीरियंस आएगा, अनुभव आएगा, धीरे धीरे पाऊँगा तो सही गलत का अनुमान अच्छे से लगा पाऊँगा, ताकि उस मार्ग में सब चलकर सब बन सके। कहने को मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा, कोई लॉजिक मेरे सामने नहीं टिक सकता, मैं डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट सॉल्यूशन डाल सकता हूँ। किसी भी चीज़ का मैं तुरंत सॉल्यूशन लेकर तुरंत एग्जीक्यूट करके मैं आंसर पा सकता हूँ। बट सिर्फ वो ये चीज़ होगी, वो कल्पना मात्र होगी औरों के लिए, औरों के लिए वो केवल कल्पना मात्र होगी। मैं अपनी जर्नी लाइफ चल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें चल रहा हूँ, क्या मैं इतना इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट, इतना सुपर मैसिव व्यक्ति होने के बाद क्या मुझे लगता है कि मुझे मात्र 10 दिन लगेंगे, 10 दिन मैं अपनी पूरी काया पलट दूंगा। काया का मतलब है अगर मैंने 10 दिन ठान ली, मात्र 15 दिन ठान ली, 1 महीना मुझे, क्योंकि 2 नियतें बीतती है हाफ चक्कर की, यदि मैंने 2 महीने ठान लिए
कि मुझे अमीर बनना है। ब्रह्मांड में इतनी अमीर धन नहीं होगा जितना धन मैं 2 महीने में अपने अंदर एकत्रित करके बैठ जाऊँगा। एकत्रित करने का मतलब यह है, मान लो ब्रह्मांड में 200 ट्रिलियन डॉलर्स है, इतना ही अमाउंट है, लेट मान लिया, तो पूरे ब्रह्मांड को पता नहीं चलेगी कि मैं 100 ट्रिलियन डॉलर्स 2 मंथ्स में अपने अंदर करके बैठ गया। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं सेट सॉल्यूशन दे दूँगा डायरेक्ट, मैथमेटिकल सॉल्यूशन। कितने वेज लगा सकता है एक ह्यूमन? एक ह्यूमन लगा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिनाइट, है ना? मैं बियॉन्ड इन्फिनाइट लगा दूँगा। कैसे? सिंपल सा मैटर है। आंखें बंद करो, क्या करना है पहले सोच लो, सोचने के बाद आदेश दे दो ब्रह्मांड को, और एक हल्का सा बीज बो दो, एग्जीक्यूट कर दो। मतलब कि पहले चिंतन से बीज का निर्माण करो, चिंतन से बीज का निर्माण करो, फिर पर्यावरण को उसके अनुसार स्टेबलाइज करा, और फिर उसमें बो दिया। फिर पेशेंस रखना है, धैर्य, ये वास्तविकता है। बट ये मार्ग फिर ऐसा हो जाएगा कि मैं लकी हूँ, और मैं लकी बनना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि सब लोग, देखो कहने को मैं कितना भी कह लूँ, कितना भी अपनी द्वारा नीति द्वारा कह दूँ कि भाई मेरे मार्ग में चल के सब अमीर बन सकते हैं, बट आप पे 2 टूल्स है। इग्नोर, फर्स्ट टूल, इग्नोर कर देते व्यक्ति। मैं कुछ बातें कह रहा हूँ, मैं कुछ समझ बोल रहा हूँ, इग्नोर मतलब सुनना नहीं है। मैंने कुछ समझाया, कुछ बोला, तो कम वैल्यू रख देना। धरती इतने शोर से गूंजती है, पूरे ब्रह्मांड में इतना शोर है कि हम सुन नहीं सकते, तब भी हमें कुछ सुनाई नहीं देता। क्यों? हमारा मस्तिष्क इग्नोर कर देता बाकी सब साउंड को। ये रियलिटी है, साइंस भी है, विज्ञान भी। मैं अगर कुछ विज्ञान की वो बताऊँ, साउंड ऐसे ट्रैवलिंग करता है जो आज तक ध्वनि नहीं है। मैं आके बताऊँ, साउंड ध्वनि ऐसे ट्रैवलिंग करती है कि तुम्हें ये नहीं पता चलेगा ध्वनि कब प्रकाश का रूप भी धारण कर लेती है। और तुम्हें एक जगह आके ये भी पता चलेगा कि ध्वनि ही संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंजती है। हमने ध्वनि की स्पीड मेजरमेंट कर ली, पर कभी ध्वनि का रूप बदलते हुए मेजरमेंट करा है? जब ध्वनि प्रकाश की गति से ट्रैवल कर रही है तो ध्वनि रूप बदल लेती है। जब ध्वनि रूप बदल लेती है तो हमें पता चलेगा अंत में आकर कि पूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश नहीं फैला हुआ, ध्वनि फैली हुई है। सिंपल सा मैं अगर हिंदू पुराणों के अनुसार भी बताऊं तो संपूर्ण ब्रह्मांड में नारायण ही फैले हुए हैं, शिव फैले हुए हैं, शिव में समाया हुआ है सब कुछ। और साथ साफ साफ सी बात है, ये क्या है? ध्वनि यंत्र। ये शिव को प्रतीक करते हैं। ये क्या है? ध्वनि यंत्र शिव को प्रतीक करता है। आंखें क्या है? प्रकाश। सांसें क्या है? चलती हुई, मतलब एक तरीके से प्रकाश। ये परंतु पूर्ण चीज इसके अंदर समाई हुई है। इसके अंदर मस्तिष्क क्या है? ध्वनि यंत्र। मतलब ये तो केवल इतना सा हिस्सा है, इतना सा हिस्सा मस्तिष्क की बता रहा हूँ मैं। मस्तिष्क के क्षेत्र में इतना सा हिस्सा नारायण है, मैं हूँ। बाकी ये सब क्या है? ध्वनि यंत्र। ये पूर्ण समझ लो कि पूर्ण ब्रह्मांड है। ये मस्त पूरा शरीर, ये गला नीचे तक भी ले रहा हूँ तब भी पूर्ण ब्रह्मांड। अब बताओ,
बस रूप बदल दे इसके। कहाँ ये सुनने वाला, कहाँ ये बोलने वाला, कहाँ ये समझने वाला, पर आंखें देखने वाली, प्रकाश आने जाने वाला। तो यहाँ प्रक्रिया समान चल रही है, यहाँ नहीं चल रही। यहाँ सिंगल यूनिट चल रही है, सुनना बोलना, पर ये आपस में कनेक्टेडनेस नहीं है। यहाँ सुनना समझना ये सब अलग अलग, पर एक एक बिंदु पे कार्य कर रहे हैं। आंखें पे प्रकाश आ रहा है जा रहा है, ध्वनि में सांसें आ रही है जा रही है, निरंतर है। प्रकाश भी निरंतर है। कान स्थायी है, मुख स्थायी है, ये स्थायी है। जब मुझे सुनना है सुनूंगा, तब मुझे बोलना है बोलूँगा, जब मुझे समझना है समझूंगा। पर प्रकाश नहीं रुकेगा, सांसें नहीं रुकेगी। ये रुक गई तो संपूर्ण सृष्टि समाप्त है। बट रियलिटी तो सिर्फ यही है कि समाया हुआ तो इसमें है, ना कि इसमें, आंखों और नाकों में। तो यही है मन। लोग कहते हैं मन स्थायी कर लो, मन स्थिर कर लो, मन स्थिर कर लो। वास्तविकता तो ये है, व्यक्ति कितना भी नकार ले कि मन स्थिर कर लो, एक ऋषि भी अपने दो मन रखता है। हर किसी के दो मन है, स्वयं और हम। एक मन जो चंचल है, एक मन जो स्थिर है। स्थिर मन तप के समय होता है, कार्य के समय होता है, और सृष्टि जो निरंतर है। अब यही सांस है, एक बार अंदर ले लो, स्थिर कर लो, प्राण निकल जाएंगे ना। प्रकाश है, एक बार अंदर ले लो तो फिर बाहर मत निकलने दो, देखना बंद हो जाएगा ना। ध्वनि एक बार अंदर गई, बस बाहर नहीं आने का इधर से रास्ता है, इधर से है रास्ता। और वो ध्वनि नहीं आएगी, अलग ही है। इधर से एक बार गई आवाज, वापस नहीं आएगी इधर से, अलग अंतर है। यही चीज समाया इन सब चीज़ों में है। और यही पूरी हुआ है कि ध्वनि जो है, हम मानते हैं कि ध्वनि प्रकाश हर जगह फैला हुआ है ब्रह्मांड में। नहीं, ध्वनि फैली हुई है हर जगह। ध्वनि कण कण में है। प्रकाश सिर्फ उधर है जहाँ एक कण से दूसरे कण के मध्य संपर्क हो रहा है। केवल और केवल जब एक कण दूसरे कण के पास जा रहा है ध्वनि मात्र रूप से, तो क्या प्रकाश ध्वनि के रूप में ट्रैवल करता है? कह भी सकते हैं। ध्वनि क्या अपना रूप बदलती है प्रकाश में? या जो हम ध्वनि माप लेते हैं कि ध्वनि की तरंगें पीछे रह जाती है, क्या वो ध्वनि है? वो केवल छलावा है। और वास्तविक ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में तुम्हें पता चलेगी। ऊर्जा अप एंड डाउन होती है। अप एंड डाउन मतलब कि बढ़ती घटती रहती है, बढ़ती घटती, मतलब कि ऊर्जा निकलती बढ़ती रहती है, निकलती बढ़ती। और जब ऊर्जा निकल रही बढ़ती है तो उसकी कंपन को ही ध्वनि कहते हैं। सिंपल सा स्वर शब्द है। तो मतलब ध्वनि क्या है? जो स्थिर से पलायन कर रही है, रूप बदल रही है। और प्रकाश क्या है? जब एक कण से दूसरे कण के मध्य जा रही है, वे तीव्र गति प्रकाश, वे गति प्रकाश है। पर वो जो भार है, जो द्रव्यमान है, वो ध्वनि है। वो भार रखता है, कंपन क्रिएट कर देगा, ध्वनि क्रिएट करेगा। तो क्या ब्रह्मांड में ध्वनि फैली हुई है? या क्या ब्रह्मांड में प्रकाश फैला हुआ है? कह भी सकते हैं, नहीं भी। तुम यहीं देख लो धरती में, कि धरती में सारे जीवित चीज़ें हैं, नहीं ना? अत्यधिक चीज़ें तो आजीवित है। क्या आजीवित चीज़ें निरंतर है? कह सकता हूँ उनके कणों में चल रही है। कणों के मध्य के रूप में देखो। हमें तो शरीर की जगह मैं एक एक कण को, आँखों की जगह मैं क्या बोलूँ, कान के एक एक कण को, तो सारे कण तो एक है। रूप देखो ना, अभी रूप क्या है? ये रूप है आँखों का, ये रूप है कान का, अलग फंक्शन हो गया ना। पर अगर छोटी इकाई में देखो तो सब समान है। नहीं, ऊपरी रूप देखो। क्या पत्थर जीवित है? पर जीवित चीज़ तो सांस ले सकती है, जीवित चीज़ हलचल कर सकती है, तो इसलिए वो निरंतर है। सबका उत्पत्ति मुझसे हुआ है, सब मैं हूँ, पर सबसे विभिन्न भी मैं हूँ। क्यों?
समय के हिसाब से मेरे मन बदलते, रूप बदलते, समय के हिसाब से मैं दानव भी बन जाता हूँ, समय के हिसाब से मैं खूंखार भी बन जाता हूँ, समय के हिसाब से मैं सत्यराशि भी बन जाता हूँ, समय के हिसाब से मैं आत्म तत्व भी बन जाता हूँ। मैंने कही ना कि जब मैं इच्छा मुक्त हूँ, जब मैं सत्य बात करता हूँ, मेरे मुख से सत्य भी आता है, मेरे मुख से असत्य भी आता है। सत्य मुझसे है, ना कि मैं सत्य से। सत्य क्या है? जो दिखता है, और जो ना दिखे मैं उसकी भी बता रहा हूँ कल्पना। क्या ध्वनि दिखती है? नहीं। क्या प्रकाश दिखता है? केवल मात्र। क्या प्रकाश दिखता है? केवल हमारे देखने पर निर्भर करता है। यदि हम देख पा रहे प्रकाश को तो दिखेगा, नहीं देख पा रहे तो नहीं दिखेगा। क्या ध्वनि दिखती है? नहीं। ध्वनि की तरंगें इतनी आसानी से नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? ध्वनि तब दिख रही है जब प्रकाश के रूप में ट्रैवल कर रही है, प्रकाश में परिवर्तन हो रही है। क्योंकि वास्तविक है, प्रकाश वह जो तरंगों के रूप में चल रहा है। अब जो स्थिर है, जो ठहरा हुआ है, एक ही जगह कंपन कर रहा है, क्या वो दिखेगा? नहीं। वो या तो ऊष्मा के रूप में दिखेगा, ऊष्मा जनरेट करेगा, और जब ऊष्मा जनरेट कर रहा है तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई ऊष्मा जनरेट करना, तो ऊष्मा भी कहीं ना कहीं प्रकाश का रूप है। और ध्वनि में प्रक्रिया है जो कंपन कर रही है, जो ऊर्जा ऊष्मा में निर्माणित कर रही है, वह ध्वनि। जो स्थायी को निरंतर में बदल रही है, वह ध्वनि। जैसे मेरे मुख के अंदर दो चीज़ें कंपन कर रही है, निरंतर हो रही है, देन मेरी आवाज़ आ रही है। मेरे कान, यहाँ से जा रहा है आवाज़, तो ये धीरे धीरे मेरे अंदर कंपन कर रहे हैं। वो कंपन केमिकल्स में हलचल पैदा कर रहे हैं, या जो भी लिक्विड है या जो भी तरल है उसमें हलचल पैदा कर रहे हैं, उसके द्वारा इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो जो मैंने बात पहले कही थी कि अब देखो, मैंने यहीं ये चीज़ बनाई क्योंकि मैं अपने रास्ते से पलट गया था, फिर भी मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब तुम खुद सोचो कि क्या मैं 10 दिनों में, 2 महीनों में पा नहीं सकता सब कुछ पा सकता हूँ। मैं एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज दे दूंगा डायरेक्ट। क्यों नहीं पाना चाह रहा? क्यों मैंने कहा ना, मेरे मन बदलते, रूप बदलते। अभी मैं अगर कुछ भी करूँ वो असत्य कहलाएगा, पर जब मैं आत्मरूप में हूँ, आत्मरूप मेरा तुरंत तब जागृत हो जाता है जब मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। क्यों? आंखें बंद करती मेरा सबसे पहले मेरा शरीर कहता है सांसों में ध्यान दो, फिर कानों में ध्यान दो। कान, सांस और आँख, इन तीनों में ध्यान दोगे तो शुद्ध हो जाओगे। शुद्ध क्यों हो जाओगे? आंखें सबसे ज़्यादा नशीली होती है। आंखें बंद करते ही सृष्टि से बाहर से तुम साफ हो चुके हो। सांसें ध्यान देती तुम उस मध्य रास्ते पे हो जो बाहर भी है अंदर भी है, मतलब अंदर से बाहर और अंदर से बाहर, या बाहर से अंदर। बाहर से अच्छी चीज़ें, अंदर से बाहर गंदी चीज़ें पलायन होगी। कान, मतलब शांति होती तुरंत शरीर कहेगा साफ करो प्रक्रिया को। जैसे सोते समय दिमाग चलता नहीं है, ये चीज़, ये तीनों चीज़ें बंद करती, ध्यान लगाती, मेरा तुरंत ही वो वाला रूप चालू हो जाएगा जो कि बोलते ही सत्य हो जाता है। मतलब कि मेरे रूप जिसमें चीज़ें समझ में आने लग जाए। समझ में कैसे? कि वो शुद्ध रूप है। कहने को मैं संपूर्ण हूँ, संपूर्ण मतलब सब कुछ हूँ, सब कुछ में शिव भी हूँ। तो शिव रूप जैसे जागृत हुआ। मेरी दो पहचाने, ज्ञान और सत्य। ज्ञान जो मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, दोनों मैं हूँ, तब मैं हूँ। संपूर्ण ज्ञान शिव के पास है, ब्रह्मांड का, क्योंकि शिव ही ओम है, त्रिलोकपति। शिव ही सत्य है। इसलिए उस पूर्ण ब्रह्मांड में जो सत्य भी है, जो ज्ञानी भी है, उसका निरंतर रूप मैं हूँ, चालन रूप। मैंने एक चीज़ कही थी कि अगर व्यक्ति को पहचानना है कि ये व्यक्ति वही है या नहीं है, तो गुण और चालों से पहचाना जा सकता है। मेरी चालें देखो,
यदि मैं यूं भी कहूँ ना, मैं बिन कला विधि, बिन शस्त्र अस्त्र नियत था, केवल और केवल मैं, और एक जगह पूर्ण ब्रह्मांड, पूर्ण शक्ति, संपूर्ण चीज़ें मेरी द्वारा रची हुई, अब हर चीज़, और एक तरफ केवल मैं बावड़ा हूँ कि मैं केवल यूँ कह रहा हूँ कि केवल मैं। सारी मायावी चीज़ें देती है मैंने तुम्हें, पर मायावती नहीं दिया। मायावती क्या है? मेरी बुद्धि। मैं अपने आप को नहीं दिया, बुद्धि मैं हूँ। बुद्धि मतलब ज्ञान भी मैं, चालाक भी मैं, जो दिखता है वो भी मैं, सत्य भी मैं हूँ, धर्म भी मैं हूँ, कर्तव्य, कर्म, क्रिया, काल, और साथ में साथ क्या क्या होऊंगा मैं, कलाएँ भी मैं हूँ। क्यों? निधि ही तो है, नीति। नीति कौन? जो मैं लिखता हूँ, जो मैं रचता हूँ, वो मैं खुद हूँ। मेरे द्वारा लिखी नीतियाँ, क्रियाकलाप, वो स्वयं मैं हूँ। और क्या क्या हो सकता हूँ मैं? प्राण में हूँ। एक जगह तुमने कहा संपूर्ण चीज़ें चाहिए, और मैंने तुमसे तुम्हारे प्राण ही छीन लिए। मैंने कहा प्राण नहीं होगे तुम्हारे पास, सब कुछ चीज़ें होगी। क्या करोगे उस शरीर का? क्या करोगे उस संपूर्ण चीज़ों का? सामान्य भाटी व्यक्ति दिव्य रूप नहीं देख पाता, तो मैंने कलयुग के हिसाब से, विनाश युग के हिसाब से व्यक्ति को कहा गुण और चाल देखो। गुण क्या है? जो व्यक्ति की कोमलता और व्यक्ति के रूपांतरण करते समय दिख जाए। व्यक्ति बोल क्या रहा है, जैसे भाषा, व्यक्ति के प्रकटम रूप, व्यक्ति किस चीज़ को सिद्ध करने की बात कर रहा है, जो उसके गुण हो गए। चालें क्या हो गई? जो चलती हुई दिख जाए। मेरे शरीर की आकृतियाँ अपने यहाँ टेढ़ी चलती है या निरंतर चलती है, निरंतर ही मेरी चाल है, पहचान है। मैं बातें निरंतर करता हूँ, बदलता रहता हूँ, रूप बदलता रहता हूँ, निरंतर मेरी मुख्य पहचान है। तो निरंतर मतलब जो बदल रहा है, बार बार बदल रहा, बार बार बदल रहा, बार बार बदल रहा है, तो खुद मेरे अंदर देख लो, बार बार बदलता रहता, बदलता रहता, बदलता रहता हूँ। कोई एक पैटर्न भी नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट लाता हूँ नया से नया। विकास का पैगाम और एक जगह यूँ भी कहता हूँ खुद ही कि हर बार निरंतर रहना भी अच्छा नहीं है। दुखत रहते हो, अब चेतन मन ज़्यादा वो हो जाता भारी। क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ मैं, क्या चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ मैं? गुण और चाल ही तो दिखाना चाह रहा हूँ। गुण क्या है, चाल क्या है? इस चीज़ से क्या हम कर सकते हैं? परिवार से सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ A to Z। मैं एक एक चीज़ इकाई से बना रहा हूँ। क्या लगता है मैं गणित में इतना होशियार, अब गणित के प्रश्न सॉल्व नहीं कर पा रहा? क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि हाई कॉम्प्लेक्स मैटर सॉल्व कर रहा हूँ। गणित है क्या? एक भाषा, आंकड़े, जिसे वैज्ञानिकों ने मान्यता दे रखी है। अधिकतर तो विज्ञान भी अधूरा है। गणित क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, डिस्क्रीट है, चीज़ें कंटिन्यूस भी है, ना कंटिन्यूस भी है, इनकंटिन्यूस भी है, स्टेप बाय स्टेप है, इंडक्शंस है, तो थोड़े थोड़े इंड्यूसन। और मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा। जो बालक 13-14 साल की उम्र में बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करता था मात्र अपनी थिंकिंग से, वो अब सॉल्व नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? और समाज में है ना, समाज में अब वो छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने उसने बंद कर दिए। क्योंकि मैं एक चीज़ बता दूँ, गणित इतनी ताकतवर नहीं है कि वो समाज की पहेलियों को समझने लग जाए। आप क्या समझते हो पैटर्न क्या है? एक जगह मानव अपनी कल्पना अपनी आंखों के पैटर्न से देख रहा है, एक जगह वो चीज़ है जो अनगिनत मनुष्य द्वारा निर्माणित पैटर्न है, या जो खुद ऊपर रचेता खुद निर्माण करके व्यक्ति के अंदर जो पैटर्न दुबका रखे, उन पैटर्नों के मिश्रण को, कॉम्बिनेशंस को, इन्फिनाइट कॉम्बिनेशंस को रीड आउट करना। कितना भी बड़ा गणितज्ञ ना हो, अगर वो खाली भाषाओं के ज्ञान में लगा पड़ा है, भाषा मतलब कि गणित के अब x² + y² 3²
उसको एक बार समाज में ला के छोड़ दो, वो छोटी नौकरी करता ही पाएगा। क्यों? क्योंकि माउस की x² + y² काम नहीं आने की, माउस की इक्वेशंस काम नहीं आने की, माउस की प्रोबेबिलिटी काम नहीं आने की। मैं खुद गणित तक होके बात कर रहा हूँ, हकीकत है। क्यों? समाज में एंटरप्रेन्योर को 2 चीज़ें चाहिए होती है, माइंडसेट और रिसोर्स। केवल माइंडसेट से काम नहीं चलेगा, मेन मुख्य माइंडसेट ही होता है। और माइंडसेट के साथ जब कोई प्रॉब्लम आई तो सीधा सोचना, हाउ टू सॉल्व, कैसे मैं अपने डाउट क्लियर करूँ, कैसे मैं इस चीज़ को सोचूं पूरे दिन। पता है अमीर व्यक्ति अमीर कैसे बनते हैं? देखो, मेन में एक ही चीज़ से अमीर बनते हैं अमीर व्यक्ति। सिंपल फॉर्मूला, सिर्फ अमीर व्यक्ति इसलिए अमीर बनते हैं, चिंतन योग तप। जब आप खाना खा रहे हो, आप खाने के टाइम पे सोच लो, एक अमीर व्यक्ति सोच रहा है मुझे प्रॉब्लम आई रिक्शा चलाने की, मैं अपनी बता रहा हूँ। खाते टाइम पे मामा मेरे पिल्लों को खिला रहे और मैं उस टाइम पी बैठे बैठे मैं नहीं खिला रहा पिल्लों को, सोच रहा हूँ रिक्शा कैसे चलाऊँ, रिक्शा कैसे चलाऊँ, कैसे एग्जीक्यूट करूँ। सब दिमाग में क्लियर है, सब स्ट्रैटेजी क्लियर है, बस एग्जीक्यूट करना ही है। क्योंकि मेरा ब्रेन जब बार बार सोचेगा पूरे दिन 27 घंटों से मैं सोचे जा रहा हूँ, सोते टाइम भी ये सोच रहा हूँ। अब बताओ, रील्स स्क्रॉल करते टाइम पे भी वो आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में वो कर रहे हैं, तब भी मैं सोच रहा हूँ कैसे पैसा करूँ, कैसे करूँ। ये चिंतन क्या कर रहा है? चिंतन कह रहा है कुछ त्याग करो। क्या त्याग करो? ये चीज़ें त्याग करो जो रील्स देख रहे हो। मैंने तुरंत बंद कर दी रील्स, ये होगा। फिर क्या है? एग्जीक्यूट करो, तब करो। तब मतलब कि परिश्रम करो। तब कर क्या हो? देखो, सबसे पहले चिंतन करो, सबसे छोटा भाई चिंतन। सोचो, सोचने के बाद योग, क्या त्याग सकते हो तुम, त्यागो। और त्यागने के बाद फिर देखो तुम क्या उसमें परिश्रम मेहनत ही कर सकते हो, तब कर सकते हो। यदि तब कर सकते हो। चिंतन वो जो ज्ञान है, जो देवी है। योग वो जो त्याग, जो अमीरपना दिखाता आपको। क्या योग है आप पे? एक योगेश्वी होता है एक अमीर व्यक्ति। और तीसरा तप, आप मेहनती हो। यदि मेहनती हो, अमीर हो और ज्ञानी हो तो सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ। अमीर हो, ज्ञान है और मेहनती हो तो सब कुछ पा सकते हो। और हकीकत है, खुशियाँ, संतुष्टि, सब कुछ। जब आप ज्ञानी हो तो माइंडसेट सारे आप पे। जब आप त्याग करने वाले हो, मतलब चीज़ों को छोड़ने से छोड़ सकते हो, मतलब सारे रिसोर्सेस आप पे। कोई ना कोई रिसोर्स पकड़ लो, क्योंकि रिसोर्स आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो मतलब कि अगर इस चीज़ से मैं कोई एटम बम नहीं बना सकता तो कोई और मेटल लेके बना सकता हूँ। ये मेरा माइंडसेट कर लेगा क्लियर। तो ये होती है अमीरी। एक अमीरी होती है गरीबी। वो गरीबी क्या होती है? मुझे यूरेनियम ही चाहिए तभी मैं एटम बम बना पाऊँगा ना, तुम कभी नहीं बना पाओगे। मिल भी गया तो तुम्हें और एक प्रॉब्लम सता देगी। तुम्हें फुल एक परफेक्ट कोर्स चाहिए, नहीं मिलेगा परफेक्ट कोर्स, ठीक है। और तीसरी चीज़ तप, कितना मेहनत कर सकता हूँ, कितना तप कर सकता हूँ। कि हर चीज़ तुम पर अनलिमिटेड है, मेरे पे टाइम अनलिमिटेड है। हमें लोग कहते हैं टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, टाइम इज प्रोडक्टिव, या पर यदि आप टाइम यूटिलाइज कर रहे हो तो टाइम अनलिमिटेड है आप पे। यदि टाइम एग्जीक्यूट कर रहे हो तो टाइम अनलिमिटेड है आप पे। मेरे पे है, एक महीने में, 2 महीने में कितनी चीज़ें लिख देता हूँ, कितनी चीज़ें बना देता हूँ। अनलिमिटेड टाइम है, अनलिमिटेड चीज़ें दे देता हूँ टाइम में, कुछ टाइम में। तो मेरे पे तो टाइम बहुत है। मेरे पे तो ज़िंदगी के 2 महीने कितने हैं, बहुत हैं। आपका पर्सपेक्टिव निर्भर करता है आप कैसे किसी चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हो। सबसे पहली चीज़, एक एंटरप्रेन्योर कभी भी ये नहीं सोचता कि वो कैसे कमाएगा, वो सॉरी क्या कर पाएगा। एंटरप्रेन्योर हमेशा सोचता है एग्जीक्यूट कैसे करूँ, एक बार एग्जीक्यूट कर दूँ। मेरी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। मुझे 2 बच्चे ज्ञान दे के चले गए, ज्ञान नहीं दिया, मतलब मेरे गुरु समान थे वो 2 बच्चे। 2 बच्चे कहते हैं, मैं साइकिल चला रहा, मेरी साइकिल पीछे पीछे चल रही, टूटी फूटी चल रही। मुझे उन 2 बच्चों ने पूछा, भैया क्या लिफ्ट दे सकते हो? मेरी साइकिल ख़राब थी। मैंने कहा तुम्हें बैठना बैठ दो। मैंने उनको छोड़ दिया, 2 बच्चों को छोड़ दिया। अब बताओ, उन्होंने मुझे सिखाया कि शर्माओ मत, एक नहीं तो दूसरा मना करेगा, दूसरा तीसरा थोड़ी ना करेगा। एक ने मना करा तो दूसरा करेगा मदद।
इसलिए हल्की सी आवाज़, धीमी सी ठहरी सी आवाज़ में कह दो भैया मदद चाहिए। एक नहीं तो कोई दूसरा करेगा मदद। ये इंट्रोवर्ट्स का फर्क। आपने एक बार अचीव कर लिया गोल को, एग्जीक्यूट कर दिया तो मज़ा आने लग जाएगा। एक एंटरप्रेन्योर इंट्रोवर्ट होता है, पर एक एंटरप्रेन्योर एक्सट्रोवर्ट भी बन जाता है प्रोडक्टिव टाइम में। यही उसकी मानसिकता है, अपने आप को बदल लेता है। या यदि आप अमीर नहीं बन पा रहे तो अमीर माइंडसेट बनाओ, क्रिएट करो। क्रिएट कैसे करना है? दूसरों के मत सुनो, दूसरों से नॉलेज मत लो, खुद से जानो। समाज में जाकर घूमोगे, 10 बातें सीखोगे। और हमेशा ध्यान रखना, लूटो मत किसी को। जो आना होगा अपने आप आ जाएगा, आएगा तो बहुत अमेजिंग आएगा। लूटोगे तो सीधी सी बात है, दुनिया मेरी बनाई हुई है, 2 सेकंड में नचा दूंगा। सीधी सी बात है, मैं खुद इतना ज्ञानी होने के बाद लूट नहीं रहा। चीज़ें समझ रहा हूँ तो समझो पहले, समझने के बाद देखो मौका कहाँ उठाया जा सकता है, पर लूटो नहीं। कमा रहे हो 10 तो 9 दान कर दो, 1 से काम चल रहा है तो हकीकत है। बहुत चीज़ें आएगी अंदर, परिवर्तन होंगे तो खुशी होगी। दान करना मतलब, और ऐसा नहीं कि दान इंसानों को ही करना है, जानवरों को करो, पशु को करो, पत्थरों को करो, हर एक चीज़ को करो। सोचो हम भगवान हैं, हमारी तुम्हारी रची दुनिया है, तो कैसे क्या करेंगे? घमंड नहीं करना, क्योंकि मुख्यतः घमंड आता है। फिर घमंड टूटने के लिए वो तो मैं कर दूंगा सीधा। ये घमंड का तो सीधा ही है, जो चीज़ सोच रहे हो उस चीज़ को असत्य कर दो। इसलिए मैं कभी सत्य पूर्ण नहीं रहता, चीज़ें समझता हूँ, जानता हूँ, और चीज़ें धीरे धीरे एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं सब कुछ समझता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ एग्जीक्यूट करना जानता हूँ, सब कुछ करता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर रहा? धीरे धीरे जो आती है वो योग्यता आती है, आपको ये पता चलती है। अब मैं जो हूँ, कहने को मैं ये सारा डेटा मेरे किसी काम का नहीं है, क्यों नहीं काम का है? मैं इन डेटा को दोबारा नहीं खोलता कभी भी रियलिटी में, पर ये डेटा मैं इसलिए रिकॉर्ड करता हूँ, नहीं खोलता तो रिवीजन तो करता हूँ मैं, पर ये डेटा मैं इसलिए रिकॉर्ड करता हूँ ताकि मैं अपने टाइम को ये देख सकूँ कि मैं भी इस टाइम पीरियड में जो घूम रहा हूँ कि धीरे धीरे ही बनाऊँ, प्रोग्रेस को अपनी नोटेट करूँ। वरना जब मैं अमीर बन जाऊँगा, जब मैं सब कुछ पा लूँगा, तो यूँ ही सोचूँगा घमंड में कि मैं पैदाइशी ऐसा था। नहीं, परिवर्तन ज़रूरी है। कहाँ? वो सोचने वाले निर्भर बात है। मन में परिवर्तन जोड़ दें, या यदि मन स्थिर है तो परिवर्तन करो। कि शरीर में परिवर्तन जरूरी है, यदि शरीर परिवर्तन कर रहा है तो उसे स्थिर करो। समय के हिसाब से बदल जाओ, बदलते रहोगे, सीखते रहोगे।